हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अंजना भारद्वाज अपने चैनल देववाणी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऑनलाइन कक्षाओं के इस क्रम में आज मैं आपके लिए संस्कृत गद्य भारती कक्षा 9 का 5वां पाठ भारतवर्षम लेकर उपस्थित हुई हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूँगी कि यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी पढ़ाई निर्बाध रूप से कर सकें। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पंचमः पाठ है, 5वां पाठ भारतवर्षम, भारतवर्ष। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पहले। अति प्राचीन काल में हमारे देश में भरत नाम के 4 महापुरुष हुए। एक दशरथ पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई भरत, दूसरे हस्तिनापुर के राजा पुरुवंशीय दुष्यंत एवं शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरे नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि और चौथे श्रीमद्भागवत में वर्णित ब्रह्मस्वरूप जड़ भरत। यानी कि 4 भरत नाम के हमारे देश में महापुरुष हुए। ये शकुंतला के पुत्र भरत, तीसरे भरत मुनि और चौथे श्रीमद्भागवत में वर्णित ब्रह्मस्वरूप जड़ भरत। भागवत में कहा गया है कि जड़ भरत अजनाभि से उत्पन्न भरत हैं, जिनके नाम पर देश को भारत कहा गया। बाद में सिंधु नदी की संज्ञा का अनुसरण करते हुए तुर्कों ने यहाँ के वासियों को हिंदू और देश को हिंदुस्तान नाम दिया। इसी प्रकार यूरोपीय तथा अन्य लोगों ने इंडिया नाम रख दिया। इसके उत्तर दिशा में हिमालय नाम का पर्वत है, जिसे पर्वतों का राजा कहा जाता है, और विश्व में सबसे ऊंचे इस नगाधिराज की चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इस कारण इसे हिमालय कहा गया है। हिमाच्छादित यह पर्वत विधाता के द्वारा भारत के शीर्ष पर मुकुट के समान स्थापित किया गया है। इसकी घाटियों में दूर तक फैले घने जंगल उस मुकुट में जड़ित मरकटमणि की पंक्ति के समान सुशोभित होते हैं। दीर्घ साल से यह हिमालय प्रहरी के समान खड़ा होकर देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है। भारत को दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम दिशा में अरब सागर विद्यमान है। पश्चिमोत्तर दिशा में पाकिस्तान, पूर्वोत्तर दिशा में बांग्लादेश है, जो पहले हमारे देश भारत के ही अंग थे। दक्षिण दिशा की कन्याकुमारी में तीनों सागरों का संगम भारत के चरण धोता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में विद्यमान अंडमान नामक द्वीप हमारे भारत के ही अभिन्न अंग है। समुद्र के तटीय प्रदेशों में मछली पकड़ना आज एक विशाल उद्योग बन चुका है। प्रकृति की भारत भूमि पर कृपा है। विश्व की 6 ऋतुओं की सुंदर छटा केवल भारत में ही देखने को मिलती है। उत्तर में गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, मध्य भारत में नर्मदा आदि, दक्षिण में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों का प्राकृतिक जल पृथ्वी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। इसके किनारों पर बसे हरिद्वार, काशी, प्रयाग, गया आदि अनेक तीर्थ स्थान हैं। गंगा के तट पर लगने वाले कुंभ मेले के संपूर्ण देश में के करोड़ों लोग स्नान करने के लिए आते हैं। इस प्रकार के मेले की वास्तविक एकता के परिचायक हैं। हिमालय के समीपवर्ती प्रदेशों में देवदारू के जंगल, समुद्री प्रदेशों में नारियल और सुपारी आदि के घने जंगल हमारी भारत भूमि का श्रृंगार करते हैं। यही कारण है कि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम में भारत भूमि को सुजला सुफला और सस्य श्यामला कहा गया है। हमारा भारत विश्व के गुरु की उपाधि से भी अलंकृत है। हमारा दर्शन और हमारी नैतिक शिक्षाएं विदेशियों के आकर्षण का केंद्र रही हैं। राजनीति शास्त्र, कामशास्त्र, शल्य चिकित्सा और गणित आदि विद्या का मूल अंक लेखन प्रणाली सर्वप्रथम भारत में ही आविर्भूत हुई। भारत में जन्म लेने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी विश्व में आज करोड़ों हैं। महात्मा गांधी द्वारा उद्घोषित अहिंसा परमो धर्म आज विश्व शांति का अद्वितीय उपाय है। वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श ही विश्व में शांति स्थापित कर सकता है। हमारी प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला को सारा संसार विस्फारित नेत्रों से देखता है। कोणार्क और खजुराहो आदि मंदिरों की स्थापत्य कला को देखने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या आज अगणित है। ताजमहल, कुतुब मीनार सदृश स्मारक हमारे देश के गौरव को बढ़ाते हैं। अद्भुत है हमारा यह देश, जहाँ सत्यकाम सरीखे सत्यवादी, ध्रुव जैसा तपस्वी बालक, अभिमन्यु जैसा वीर किशोर, एकलव्य उद्दालक, कौत्स जैसे गुरु भक्त शिष्य, शिवी, मोरध्वज, कर्ण आदि
जैसे दानवीर युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी राजा, भरत और लक्ष्मण जैसे भाई, सीता, सावित्री और गांधारी जैसी पत्नियां और दशरथ जैसे पिता हुए। मैत्रेयी, गार्गी और भारती सदृश विदुषी स्त्रियां, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाएं, भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर जैसे देशभक्त, महावीर, गौतम बुद्ध, महात्मा गांधी जैसे संत हुए। अपनी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर हमने भूमंडल पर अपना एक प्रतिष्ठित स्थान स्वयं बनाया है। हम सभी का यह कर्तव्य है कि धर्म और जाति को लेकर परस्पर कलह न करें, अपितु एकता और भाईचारे को अपनाकर उपलब्ध संसाधनों से अपनी भारत माता को गौरवान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहें। वह तो सदैव माननीय है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। जननी यानी माता, जन्मभूमि च और जन्मभूमि, स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी गरीयसी श्रेष्ठ है। इस सेंटेंस का अर्थ है कि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, अर्थात इस संसार में माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी उच्च श्रेणी के माने गए हैं। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। भारतम नाम अस्माकं जन्मभूमि ही। भारतम, भारत नाम की, अस्माकं हमारी, जन्मभूमि ही जन्मभूमि है। नाम धन अस्माकं संधि हो जाएंगी, नाम अस्माकं में नाम धन अस्माकं। भारत नाम की हमारी जन्मभूमि है। भरत नामानां चत्वारो महापुरुषाः अस्मिन् देशे अति प्राचीन काले बभूव। भरत नामान चत्वारो, भरत नाम के चत्वारो यानी चार, महापुरुषाः महापुरुष, अस्मिन् देशे इस देश में, अति प्राचीन काले अति प्राचीन काल में, बभूवु हुए हैं। भारत नाम के चार महापुरुष इस देश में अति प्राचीन काल में हुए हैं। अब ये कौन कौन से हैं? एको मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्रस्य अनुजो दाशरथिर्भरत, हस्तिनापुराधीशस्य पुरुवंशीय दुष्यन्तस्य सुतशकुन्तले, द्वितीय अभिनय कुशलो नाट्यशास्त्र प्रणेता भरत मुनिश्चित्य, श्रीमद्भागवते वर्णितो ब्रह्मस्वरूपो जड़ भरतश्चतुर्थः। एको यानी कि पहले, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र से धन अनुजो, रामचंद्र से धन अनुजो संधि हो जाएगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के छोटे भाई दाशरथी भरत यानी दशरथ पुत्र भरत। दूसरे, हस्तिनापुराधीशस्य पुरुवंशस्य दुष्यन्तस्य, हस्तिनापुर अधीशस्य अर्थात हस्तिनापुर के सम्राट पुरुवंशीय दुष्यंत के पुत्र शकुंतलय और शकुंतला के पुत्र भरत। दूसरे, अभिनय कुशलो, अभिनय में कुशल अर्थात दक्ष, नाट्य शास्त्र प्रणेता और नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि। तीसरे, श्रीमद्भागवते वर्णितो, श्रीमद्भागवत में वर्णित ब्रह्म स्वरूप जड़ भरत, चौथे भरत हुए हैं। भागवते तत्रैव, तत्रैव में संधि हो जाएगी, तत्र धन एव। भागवत में प्रतिपादितम अस्ति अजनाभम नाम एतत् वर्षम भारतम इति यत् आरभ्य व्यपदिशन्ति। भागवते तत्रैव प्रतिपादम अस्ति, भागवत में तत्रैव वहाँ पर, प्रतिपादितम अस्ति प्रतिपादित किया गया है, अर्थात भागवत में जल भरत के प्रसंग में वर्णित है अजनाभम, अज की ना, अजनाभ नामक, एतत् वर्षम भारतम इस भारत वर्षम को, यत जो कि, आरंभ्य व्यपदिशन्ति आरंभ करके, भारतवर्षम इति व्यपदिशन्ति भारतवर्ष, इस प्रकार से व्यपदिशन्ति कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा व्यपदिशन्ति से भागवते, भागवत में तत्रैव वहाँ पर, प्रतिपादितम अस्ति प्रतिपादित है, अजनाभम अजनाभ नामक, एतत् इस, वर्षम भारतम भारतवर्ष इति इस प्रकार से, यत जो, आरंभे आरंभ है, व्यपदिशन्ति कहते हैं, अर्थात अजनाबक नामक इस देश को जिसके नाम के आधार पर आरंभ करके भारत कहकर पुकारते हैं। तेनेदं प्रतीयते यद जड़ भरतस्य नामेव अस्माकं देशस्य संज्ञा अनुसरतीति। तेन धन इदम, तेन यानी इस,
इदम यह, इस कथन से इदम प्रतीयते यह प्रतीत होता है, यत् कि जड़ भरतस्य जड़ भरत के नाम धन एव नाम से ही अस्माकम हमारे देशस्य देश का संज्ञाम यानी नाम अनुसरण करता है। इस कथन से तेन इदम प्रिय, तेन यानी इस कथन से इदम यह प्रतीयते प्रतीत होता है, यत् कि जड़ भरत के नाम से ही हमारा देश भारत के नाम का अनुसरण किया जाता है। वयं तु एव मन्यामहे यत् सर्वथा सर्वथा च भायां तेजसी रथत्वात् एवं भारतम इति। वयं हम सब तो, एवं इस प्रकार मन्यामहे मानते हैं, हम सब तो ऐसा मानते हैं कि सर्वदा यानी सदैव, सर्वथा हर प्रकार से, सर्वदा सदैव सर्वथा हर प्रकार से, भायाम भा अर्थात तेज में, रथ यानी कि संलग्न रहने के कारण ही, भारतम इति यह देश अर्थात हमारे देश का नाम भारत है। भा यानी तेज और रथ यानी लगे रहने वाले यानी तेज स्वरूप, हमेशा प्रकाश में संलग्न रहने के कारण ही हमारे देश का नाम भारत है। कालांतरे सिंधु नदी संज्ञाम अनुसृत्य मुहम्मदीय अत्र एव वासिनो हिंदू नामना कथिता। कालांतरे, काल धन अंतरे, कालांतरे यानी बाद में, कुछ समय बाद में। सिंधु नदी संज्ञाम अनुसृत्य, सिंधु नदी के संज्ञा नाम का अनुसृत्य स्मरण करते हुए, मुहम्मदीय, मुहम्मदीय यानी मुसलमानों ने, अत्रत्य वासिनों, अत्र यानी यहाँ के, वासिनों निवासियों को, हिंदू नामना कथिता, हिंदू नाम से अर्थात यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा। देशश्च हिंदू स्थानमिति, च यानी और, देश है देश को, हिंदुस्तान इस नाम से पुकारा। तथैव यूरोपीय इतरश्चैव इंडिया इति नाम कृतम, तथा धन एव संधि हो जाएगी उसी प्रकार, तथा उसी प्रकार एव ही उसी प्रकार ही, यूरोपीय है इतर है धन च, इसमें भी संधि हो जाएगी, यूरोपीय इतरई धन च, यूरोपीय च और इतरई अन्य लोगों ने, यूरोपीय इतरईश्च, यूरोपीय इतर अन्य च और, यूरोपीय और अन्य लोगों ने, इंडिया ना इति नामकृतम, इंडिया नाम रख दिया। जिस प्रकार से मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को हिंदू कहा सिंधु नदी के नाम के आधार पर और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया, तथैव उसी प्रकार से यूरोपीय इतरश्च, यूरोपीय और अन्य लोगों ने इसका इंडिया नाम रख दिया। आगे देखते हैं। अस्योत्तरयां दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजो विराजते। अस्य धन उत्तरस्याम, संधि हो जाएगी, अस्य धन उत्तरस्याम, गुण संधि है, ऊ को ओ हो जाता है, अस्य यानी इसकी, उत्तरस्याम दिशि उत्तर दिशा में, देवतात्मा यानी देवों की आत्मा, हिमालय नाम नगाधिराजो, हिमालय नाम का नगाधिराज अर्थात पर्वतों का राजा, विराजते शोभायमान है। इसकी उत्तर दिशा में देवात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज शोभायमान है। संसारस्य पर्वतेषु उत्तुंगमस्य अस्य गिरे उच्छ्रितः शिखरमालाः सर्वदैव हिमाच्छादितास्तिष्ठन्ति, तस्मात् देवायं हिमालयः कथ्यते। संसारस्य संसार के, पर्वतेषु पर्वतों में, उत्तुंगतम अस्य, उत्तुंगतम यानी उत्तुंग कहते हैं ऊंचे को, उत्तुंगतमस्य यानी उच्चतम सबसे ऊंचे, अस्य यानी इसके, गिरे, गिरे उच्छ्रितः, गिरे यानी पर्वत की, उच्छ्रितः ऊंची, शिखरमाला चोटियाँ, गिरे पर्वत की, उच्छ्रितः ऊंची,
शिखरमालाः चोटियाँ सर्वदा धन एव, संधि हो जाएगी सर्वदा धन एव, सदैव ही। हिमाच्छादिता, हिम आच्छादित, हिम यानी यहाँ पर भी संधि है, हिम धन आच्छादित, आच्छादितः धन तिष्ठन्ति। 3 शब्द संधि के हैं, हिम धन आच्छादितः धन तिष्ठन्ति, से के विसर्ग हो जाएंगे। हिम यानी बर्फ से, आच्छादिता ढकी, तिष्ठन्ति रहती हैं। संसारस्य संसार के, पर्वतेषु पर्वतों में, उत्तुंगतम अस्य सबसे ऊंचे इसके, गिरेः उच्छितः पर्वत की उच्छितः ऊंची, शिखरमाला चोटियाँ सर्वदैव सर्वदा ही, हिमाच्छादिता तिष्ठन्ति बर्फ से ढकी रहती हैं। तस्मात् एव अयम हिमालयः कथ्यते, तस्मात् इसी कारण, अयम यानी यह अर्थात इसको, हिमालय है, हिम धन आलय है, संधि हो जाएगी हिम धन आलय अर्थात हिमालय, कथ्यते कहा जाता है, इसीलिए इसे हिमालय कहा जाता है। एतानि शिखराणि देशीयानां विदेशीयानां च पर्वतारोहिणाम् आकर्षण केन्द्राणि अपि वर्तन्ते। एतानि शिखराणि, एतानि ये, शिखराणि शिखर, देशीयानां देशी, विदेशीयानां च यानी और, विदेशीयानां विदेशी, पर्वतारोहिण्यां संधि हो जाएगी पर्वतारोहिणां धन आकर्षण धन केन्द्राणि धन अपि, पर्वतारोहिणा पर्वतारोहियों के, आकर्षणम आकर्षण का, केन्द्राणि अपि यण संधि है केन्द्राणि अपि में, केन्द्राणि धन अपि आकर्षण का केंद्र भी वर्तन्ते है। एतानि शिखराणि इसके शिखर देशीयानां देशी और विदेशियों के, पर्वतारोहियों के आकर्षण का केंद्र भी है। एवं विश्वस्यते यत् तुषारा आच्छादितेषु अस्य प्रदेशेषु येति इति जातीया केचन हिममानवाः अपि प्राप्यन्ते। एवं इस प्रकार का, विश्वस्यते विश्वास किया जाता है, यत् कि तुषार धन आच्छादितेषु धन अस्य, तुषार यानी बर्फ से, आच्छादितेषु ढके हुए, अस्य इसके अर्थात हिमालय के, प्रदेशेषु प्रदेशों में, येति इति जातीयः इस जाति के, केचन हिममानवाः केचन यानी कुछ, हिममानवाः हिम मानव भी, अपि भी प्राप्यन्ते पाए जाते हैं। एवं विश्वस्यते यह विश्वास किया जाता है, यत् कि तुषाराच्छादितेषु अस्य बर्फ से ढके हुए इसके प्रदेशों में, येति इस जाति वाले, केचन हिममानवाः कुछ हिममानव भी, अपि यानी भी, प्राप्यन्ते पाए जाते हैं, अर्थात यहाँ पर येति नाम के कुछ हिममानव भी पाए जाते हैं। हिमावेष्टितो अयम अद्रि भारतस्य मूर्धनि विधिना स्थापितं सितं किरीटमिव विभाति, यस्य उपत्यकासु प्रसत्राणि गहनानि वनानि मरकतमणिपङ्क्तिना शोभाम् अनुहरन्ति। हिमधन अवेष्टितो अयम अद्रि भारतस्य, हिमावेष्टितो बर्फ से आवेष्टित यानी लिपटा हुआ, अयम यह अद्रि यानी पर्वत, भारतस्य भारत की, हिमावेष्टितो बर्फ से अवेष्टितो लिपटा हुआ, अयम यह अद्रि यानी कि पर्वत। इसको फिर से तोड़ के देख लेते हैं, हिमावेष्टितो बर्फ से लिपटा हुआ, अयम यह अद्रि पर्वत, भारतस्य भारत के, मूर्धनि मस्तक पर, विधिना ब्रह्मा जी द्वारा, स्थापित सितम बर्फ के, किरीटम इव मुकुट की भांति, विभाति सुशोभित है, यस्य जिसकी, उपत्यकाशु यस्य धन उपत्यकाशु जिसकी, उपत्यकाओं में अर्थात तलहटी में, उपत्यका कहते हैं तलहटी को, जिसकी तलहटी में, प्रस्त्राणी फैले हुए, गहनानी गहन, वनानी वन, मरकत मणि पंक्ति नाम मरकत मणि की पंक्तियों की, शोभाम अनुहरंती शोभा का अनुसरण करते हैं, अर्थात मरकत मणियों की शोभा का भी अनुसरण करते हैं।
हिमावेष्टितो हिम से आच्छादित अयम अद्रिभिः यह पर्वत भारतस्य मूर्धनि भारत के मस्तक पर विधिना स्थापितं ब्रह्मा द्वारा स्थापित सितम किरीटम इव बर्फ के मुकुट की भांति विभाति चमकता है। यस्य उपत्यकासु जिसकी तलहटियों में प्रस्त्राणी गहनानी वनानी फैले हुए गहन वन मरकत मणि पंक्ति नाम मरकत मणि की पंक्तियों का अनुसरण करते हैं। एषु वनेषु निःसीमा औषधि संपत् पुष्पै रिद्धि च भवन्ति। एषु वनेषु इन वनों में निःसीमा असीम औषधि संपत्ति औषधि रूपी संपत्ति पुष्प रिद्धि च और पुष्पों की विशाल संपदा भवतः है। इसके वनों में असीम औषधि रूप संपत्ति और पुष्पों की विशाल संपदा है। बहु प्राकाराणि फलानि उत्पद्यन्ते नानाविधा खगमृगाश्च वसन्ति। बहु यानी कि बहुत से, नाना प्रकार के, बहु प्रकाराणि नाना प्रकार के, फलानि उत्पद्यन्ते फल उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं, नाना विधा खग मृगाश्च वसन्ति नाना विधा अनेक प्रकार के, खग यानी पक्षी, मृगः पशु, वसंती रहते हैं और अनेक प्रकार के पक्षी और पशु रहते हैं। एवं अनुश्रूयते यत् अंतकाले स द्रौपदिका पांडवः हिमालयम् आरोहन्तः एवं स्वर्गम आप्तः। एवं अनुश्रूयते ऐसा सुना जाता है कि यत् की अंतकाले अंतकाल में स द्रौपदिकः द्रौपदी सहित पांडवः पांडव हिमालयम आरोहन्तः हिमालय पर चढ़ते हुए ही स्वर्गम आप्तः स्वर्ग गए थे। दीर्घकालम यावत् असौ पर्वत प्रहरी इव स्थितो भारतस्य रक्षाम अकरोत्। दीर्घकालम दीर्घकाल तक, यावत् असौ असौ यानी इस पर्वत है पर्वत ने, प्रहरी धन इव प्रहरी की तरह, ईव यानी प्रकार, प्रहरी की तरह, स्थित भारतस्य भारत की रक्षा में करोत रक्षा की थी। दीर्घकालम दीर्घकाल तक, यावत असौ पर्वतः इस पर्वत ने, प्रहरी ईव स्थितो प्रहरी के समान स्थित होकर भारतस्य रक्षा में करोत भारत की रक्षा की थी। किंतु अद्य तु एतु अस्य रक्षा भारतेन करणीया आपतिता। किंतु अद्यत्वेतु आज कल तो अस्य रक्षा इसकी रक्षा भारतेन करणीया भारत को करणीयापतिता करनी पड़ रही है। किंतु अद्य तु एतु अस्य रक्षा भारतेन करणीया आपतिता, किंतु आज तो इसकी रक्षा भारतीयों को करनी पड़ रही है। यतौ हि अस्माकं प्रतिवेशी चीन देशः कश्चित् भूभागं स्वीकीयं कृत्वा यदा कदा भारतीय सीम्नः उल्लंघनं हिमालयस्य पारात् करोति। यतो क्योंकि अस्माकं हमारा प्रतिवेशी पड़ोसी देश चीन देश कंचित कुछ भूभाग को स्वकीयम अपना कृत्वा करके अर्थात अपना मानकर यदा कदा कभी कभी भारतीय सीम्नः भारत की सीमा का उल्लंघन हिमालय से पारात करोति हिमालय के पार से करता रहता है। यह तो क्योंकि अस्माकं प्रतिवेशी हमारा पड़ोसी चीन देश है। चीन देश कंचित भूभागम स्वकीयम कृत्वा इसके कुछ भूभाग को अपना मानकर यदा कदा कभी कभी भारतीय सीम्न उल्लंघनम भारतीय सीमा का उल्लंघन हिमालय से पारात करोति हिमालय के पार से करता रहता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आप इससे आगे के भाग की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।